Exercise 3.5, last exercise of the chapter. Put the heading symmetric matrix. Symmetric matrix क्या होती है? A square matrix capital A is called symmetric if and only if A dash is equal to A, that is Aij is equal to Aji. For example, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलो समझ लो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। Aij इज इक्वल टू Aji, इसका क्या नाम है और इसका नाम, दोनों इक्वल। इसका नाम A1 A31 दोनों इक्वल, A23 A32 दोनों इक्वल। Aij इज इक्वल टू Aji, A14 A41 के इक्वल, A51 A15 के इक्वल। डायगोनल एलिमेंट्स से कोई लेना देना नहीं है, होता रहे जो है। और एक और खासियत है, इस मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज करोगे वापस ए ही आ जाएगा। कारण सुनो क्यों। पहली रो कौन है? AHG, और पहला कॉलम भी कौन है? ये H और H इक्वल और G इक्वल होने के कारण। तो जब मैं रो को AHG को कॉलम बनाऊंगी, वो तो पहले से ही AHG है। दूसरी रो क्या है? HBF, दूसरा कॉलम क्या है? तो HBF को HBF से ही रिप्लेस करना है। तीसरी रो क्या है? GFC, और तीसरा कॉलम क्या है? GFC। तो क्या ही चेंज किया मैंने? कुछ चेंज ही नहीं हुआ। डायगोनल डायगोनल की प्लेस पे ही आ गए। वो A डैश करते हुए डायगोनल नहीं बदलते। A डैश तो याद होगा, पर कल किया था। रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाते हैं, डायगोनल वही रहते हैं, डायगोनल एलिमेंट नहीं इधर उधर जाते। ये वाला यहाँ चला जाता है, ये वाला यहाँ जाता है, बट ये दोनों इक्वल होने के कारण कोई चेंज ही नहीं आया। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या ऑब्जर्व किया आपने? एलिमेंट्स की फॉर्म में देखें तो Aij एलिमेंट शुड बी इक्वल टू Aji एलिमेंट, और मैट्रिक्स की फॉर्म में देखें तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज निकाला तो वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आ गई। कोई फर्क ही नहीं पड़ा ट्रांसपोज निकालने से। तो ये ऐसी मैट्रिसेस का स्पेशल नेम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। करो कॉपी, इसको भी करके देख लो ऐसे ही। टैली A12 A21 दोनों इक्वल, इसका ट्रांसपोज निकालो वापिस यही आ जाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ A डैश इज इक्वल टू -A, और A डैश -A तभी आ पाएगा जब Aij और Aji एक दूसरे के नेगेटिव हो। एक बात और, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। देखो बिना बुक की हेल्प के बनाते हैं कोई एग्जाम्पल। देखो ऑल द डायगोनल एलिमेंट 0,
ए आई जे ए जे आई एक दूसरे के नेगेटिव, यहाँ 3 तो यहाँ -2 तो 8 2 3 5 तो अब ए डैश निकलवाना, 0 -3 2 3 0 -5 -2 5 0। कैसे माइनस कॉमन लेते थे? ऑल द 9 एलिमेंट से एक माइनस कॉमन आएगा, तो 0 तो 0 ही रहेगा, ये +3 बन जाएगा। मैच करो इसे ओरिजिनल से, माइनस, और ये ओरिजिनल मैट्रिक्स ए है, तो ट्रांसपोज करने से माइनस ए आ गया। तो ये इसकी प्रॉपर्टी पूरी एक्सरसाइज में यूज होगी। जहां मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखेगा वहां मैं ए डैश को ए भरने वाली हूं, और जहां मुझे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखेगी उसकी ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होनी है। ये दो प्रॉपर्टी पूरी 3.5 में। अब सुनो, डायगोनल एलिमेंट की जगह यदि कुछ होता तो क्या पंगा होता बताओ? 5 8 और 9 होता तो क्या पंगा होता बताओ? 5 8 और 9। अब यदि मैं माइनस कॉमन लूंगी तो ये 5 8 और 9 नेगेटिव के 5 8 और 9 हो जाएंगे, और अब माइनस से नहीं बन पाएगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स नहीं बन पाएगी। तो इसलिए डायगोनल एलिमेंट्स का 0 होना जरूरी है। और सुनो, कोर में एक बार इसी का प्रूफ मांग लिया था कि प्रूव दैट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट क्यों 0 है, तो वो मैं प्रूफ कराऊंगी अभी। इसका प्रूफ करेंगे, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 कैसे। लेकिन जिसपे मैंने ये बॉक्स क्लाउड बनाया है, सिमेट्रिक के लिए ए डैश इज इक्वल टू ए, और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ए डैश इज इक्वल टू -a, इसका हर क्वेश्चन में यूज है। हर क्वेश्चन 12 एग्जाम्पल करेंगे तो 12 के 12 में यूज है, जितने भी एग्जाम्पल। इसका प्रूफ शुरू कर ले। प्रूफ कॉपी करते करते नहीं समझ आएगा प्रूफ। फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एलिमेंट्स में क्या रूल होना चाहिए? स्क्यू सिमेट्रिक के एलिमेंट्स में रूल, ए आई जे और ए जे आई एक दूसरे का, बुक में पहले ए जे आई लिखा है बाद में ए आई जे लिखा है, कुछ फर्क तो नहीं है, सेम है। कोई भी एलिमेंट कहीं भी लिख लो, ए आई जे और ए जे आई एक दूसरे के नेगेटिव, A31 और A13 एक दूसरे के नेगेटिव। फॉर डायगोनल एलिमेंट्स क्या खासियत होती है? डायगोनल एलिमेंट्स में 0 होते हैं, ये साबित करना। डायगोनल एलिमेंट्स में क्या खासियत बताई थी? इक्वल होते हैं सारे। अच्छा, ट्रांसफॉर्म यस। करने में उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती। नहीं बेटा, जानवी बेसिक पूछ रही, डायगोनल एलिमेंट का बेसिक पूछ रही। A11 A22 A33। ओके मैम। अब स्क्यू सिमेट्रिक में जे को आई भर दो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए, इसको इधर बुला लो। इधर नल मैट्रिक्स बचेगा या डिजिट 0 बचेगी? डिजिट 0। क्यों? ये एलिमेंट्स है, मैट्रिसेस नहीं है। यदि ये मैट्रिसेस होती तो नल मैट्रिक्स आती। क्या साबित कर दिया?
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट्स को 0 होना पड़ेगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट्स को 0 होना पड़ेगा। साबित करके दिखा दिया, अब तो होना ही पड़ेगा, रटने की भी जरूरत नहीं, वरना पहले रटना पड़ता कि स्क्यू सिमेट्रिक में 0 लेने हैं सारे डायगोनल एलिमेंट्स। ये रहा रीजन बिहाइंड दिस। करिए। आज भी अकाउंट से डिस्कस हो रहा है, मैथ की बात कर लो। फोर, फोर के बाद 3 और 4 आशा मॉडर्न और अथीनिया के मे एग्जाम में आ रहा है, इस वजह से कराना पड़ रहा है। ये तो 11th का लिखा है, ये 12th का कुछ नहीं लिखा है। थ्योरम करेंगे। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, लिखिए नेक्स्ट पेज पर है। एवरी, इस थ्योरम के ऊपर जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी uniquely expressed as the sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix. Proof. जानवी यहां तक ओके है? यस मैम, प्रूफ तक सारा समझ आ गया। ये छोटी राइटिंग पढ़ी नहीं जा रही है तो बुक पे देखिए, नेक्स्ट पेज पर है। स्क्यू सिमेट्रिक के जस्ट बाद है ये थ्योरम, बुक में से लिख लो। हाँ आ सकता है। अब देखिए, क्या क्या कैपिटल ए को ऐसे लिखना उचित है? आरएचएस सॉल्व करके देखना, ए ही आ रही है ना, ब्रैकेट ओपन करो, हाफ इंटू ए ऐड होकर 1a, हाफ इंटू ए डैश माइनस हाफ इंटू ए डैश कैंसिल, तो अल्टीमेटली ए ही आ जाएगा। अब इस ए को यही स्पेशल टुकड़े क्यों करे? क्योंकि अभी हम साबित करके दिखा देंगे कि ये टुकड़ा सिमेट्रिक है और ये टुकड़ा स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आपको कोई भी मैट्रिक्स दी जाएगी तो आप उसके ये 2 टुकड़े कर लोगे। कैसे? ए डैश निकालना कल सीख लिया था, उसे ए में ऐड कर दोगे और फिर हाफ को सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे। जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो सिमेट्रिक होगी, और फिर ए में से ए डैश सब्ट्रैक्ट करके हाफ से मल्टीप्लाई करके जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो क्यू सिमेट्रिक होगी, और इन दोनों नई मैट्रिसेस को ऐड करके वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगी। तो हम कोई भी मैट्रिक्स के 2 टुकड़े कर पाएंगे जिनमें एक टुकड़ा सिमेट्रिक होगा और दूसरा, और प्लस वाला ही सिमेट्रिक होगा। यही तो साबित करके अब दिखाने वाले हैं।
अच्छा, अब अभी अभी हमने सिमेट लेट हमने मान लिया इसका नाम पी उसका नाम क्यू। अभी अभी हम सिमेट्रिक में मैंने किस पे क्लाउड बनाया था? किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक दिखाने के लिए क्या साबित करना पड़ेगा? ए डैश इज इक्वल टू ए। तो यदि मैंने पी का डैश क्या लाके दिखा दिया, पी लाके दिखा दिया, तो क्या प्रूव हो जाएगा? पी दैट इज हाफ ए प्लस ए डैश इज अ, और दूसरे टुकड़े में क्या लाके दिखाना होगा? यस, क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू लाके दिखाना होगा। हो गया प्रूफ। अब इसमें यूनिकली वर्ड है, तो इन्होंने इसका भी प्रूफ करके दिखाया है। इन्होंने कहा दो टुकड़े और पॉसिबल हैं, आर प्लस एस, और फिर आर को पी के इक्वल लाके दिखा दिया और एस को क्यू के इक्वल लाके दिखा दिया। तो क्या प्रूव हो गया? और कोई दो टुकड़े पॉसिबल नहीं है, एक यही वाले दो टुकड़े पॉसिबल है, यूनिकली एक्सप्रेस। एक ऐसा नहीं है कि पर्सन टू पर्सन आंसर वेरी करेगा, पूरी क्लास का वही आंसर आएगा, दो टुकड़े सेम। अब ये प्रूफ कैसे करें, देखो, पी की वैल्यू भर दो। अब कल की ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज निकालो। क्या बताया था यहाँ, यदि ये लेमडा या के है तो वेरीफाई भी किया था, बाहर आके बैठ जाता है, वेरीफाई भी किया था। प्रॉपर्टीज खोल लो, कल वाले ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज ओपन करो, जिससे हमें क्या नजर आएगा कि यार पढ़ी हुई प्रॉपर्टी लग रही है हर जगह। ये कौन से नंबर पे है प्रॉपर्टी के बाहर आके बैठ जाएगा? नंबर बताओ। सेकंड। क्या पढ़ा था सेकंड प्रॉपर्टी में? हाफ बाहर आके बैठ जाएगा, के ए का होल डैश है तो के बाहर आके बैठ जाता है। फिर बताओ सम में क्या रूल था? सम सम में क्या रूल था? डैश डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, करवाओ डैश डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, ये डबल डैश समझ आ गया। और फिर क्या पढ़ा था? ए डैश का डैश और सम। अब हमें सम में जाना पड़ेगा, उल्टा पुल्टा करने वाली प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? उल्टा पुल्टा करने वाली सम में पढ़ा था, 3.2 कॉम्यूटेटिव लॉ। तो सारी पढ़ी हुई प्रॉपर्टीज लगा के हम करते 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 वापस पी पर आ गए। तो जब पी डैश इज इक्वल टू पी आ गया तो पक्का ये टुकड़ा सिमेट्रिक। और यूज कैसे होगी ये थ्योरम? क्वेश्चंस में ऐसे यूज होगी। आपको एट रैंडम कोई भी मैट्रिक्स दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा इसके दो टुकड़े करके दिखाओ, एक सिमेट्रिक होना चाहिए दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम क्या कर लेंगे? ए डैश पता कर लेंगे, ए और ए डैश को ऐड कर देंगे, और वहां साबित नहीं करेंगे। ए में ए थ्योरम में कर तो दिया साबित, ए में ए डैश ऐड कर देंगे, उसे हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो आंसर आएगा वो पहला टुकड़ा हो जाएगा, और ऐसे दूसरा टुकड़ा निकाल लेंगे। अभी जब अप्लाई करेंगे तब समझ आ जाएगा। अभी बोर्ड पे आधी थ्योरम हुई है, आधी थ्योरम में क्या करें? अब क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू लाके दिखाना पड़ेगा। क्यू डैश, क्यू की वैल्यू, अच्छा गलती बताना, गलती बताओ, मिस्टेक। हाँ, पूरे क्यू का डैश लेना है, हाफ को बाहर निकालने। ठीक है, हाफ बाहर आएगा बट रीजन बताने के बाद आएगा ना बाहर, पहले ही कैसे हाफ बाहर ले लूं? अब डिफरेंस में क्या सीखा था? डिफरेंस डैश डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ए डैश का डैश ए होता है। अब क्या करूं साबित करने के लिए? काफी मुश्किल स्टेप है। अब माइनस कॉमन ले लेंगे, ये तो ओरिजिनल क्यू बन गया। तो क्योंकि क्यू डैश माइनस क्यू आ गया, देयरफॉर ये जो दूसरा टुकड़ा है ये पक्का इस क्यू सिमेट्रिक है। अब ये और दो टुकड़े क्यों पॉसिबल नहीं है वो अभी करते हैं, पहले ये कॉपी कर लो। दोबारे पूछ लो, कोई कंफ्यूजन है दोबारे पूछ लो। सारी चेयर्स खाली हैं, देखने में दिक्कत आ रही है उस वाली चेयर पे शिफ्ट हो लो।
पूरा स्टॉक है बातों का। जानवी, कोई स्टेप दोबारा बताऊं बेटे? नो मैम, पूरा क्लियर है। ओके। यूनिकनेस समझ लीजिए। लक्ष्य टाइम, यूनिकनेस समझ। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ सब कंट्रोल में रहे। लेट, इफ पॉसिबल, कैपिटल ए के दो टुकड़े और पॉसिबल हैं, वेयर पहला टुकड़ा इज सिमेट्रिक एंड दूसरा टुकड़ा इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम दिखाएंगे ये पॉसिबल नहीं है। कैसे दिखाएंगे देखो। ए इज इक्वल टू आर प्लस एस, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लो, एलएचएस में भी आरएचएस में भी। ये डैश में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मैं आर डैश को आर और एस डैश को माइनस एस क्यों लिख पा रही हूं? क्योंकि आर सिमेट्रिक है एंड एस स्क्यू सिमेट्रिक है। अब जरा इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करवाना। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। एलएचएस में एलएचएस ऐड, आरएचएस में आरएचएस ऐड। आर की वैल्यू क्या आ गई? ये तो पी की थी, तो ऐसा कोई नया टुकड़ा आर पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पुराना टुकड़ा पी है। सब्ट्रैक्ट करवाना, 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करवाना। ए माइनस ए डैश, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज, आर कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। आप फेयर में सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, कर लोगे सब्ट्रैक्ट तो एस की वैल्यू क्या आ गई? ये तो वही क्यू था, ये वही पी है, तो हेंस कोई और दो टुकड़े पॉसिबल नहीं है। सेम दो, इन्होंने क्या लिखा है लास्ट में? क्या लैंग्वेज लिखनी चाहिए लास्ट में? फॉलो बुक, बस यही लिखा है कि इज यूनिक। लास्ट वाली लाइन में यही लिखा है कि और कोई दो टुकड़े पॉसिबल नहीं है, इसलिए यूनिक वर्ड आता है थ्योरम में। जो नए टुकड़े माने उनकी वैल्यू घूम फिर के वही आ गई, पी और क्यू वाली। बस इतना ही है 3.5 में। अब शुरू करेंगे एग्जाम्पल्स।
show that A plus A transpose is symmetric. A और A ट्रांसपोज का सम सिमेट्रिक प्रूव करना है. A और A ट्रांसपोज का सम 4 और 4 8. लेट इसका नाम P मान लो. लेट आंसर का नाम P मान लिया. अब P डैश निकाल के दिखाओ. P डैश इज इक्वल टू P आ गया है. देयरफॉर A प्लस A ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. इसको थ्योरम की तरह भी कर सकते थे बट करना मत. कैसे कर सकते थे थ्योरम की तरह? इसका डैश, अच्छा यहाँ ट्रांसपोज यहाँ डैश, दोनों सेम सिंबल यूज कर लो. ये देखो ए डैश प्लस ए उल्टा पुल्टा किया, ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गई. ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गई तो क्या प्रूव हो गया? हाँ, ए प्लस ए डैश एक. लेकिन मैं थ्योरम की तरह क्यों मना कर रही हूं? क्योंकि उन्होंने ए की वैल्यू दी है. तो आप पहले ए प्लस ए डैश का वैल्यू निकालो, फिर उसका कोई नया नाम मान लो, फिर उसे सिमेट्रिक दिखाओ. यदि इन्होंने वैल्यू ना दी होती तो हम जनरल थ्योरम की तरह कर देते. हाफ नहीं है बस, हाफ की तो कमी है. अब ये भी तो की है थ्योरम. लेकिन एग्जाम्पल 1 में आप इसको थ्योरम की तरह मत करना. ए की वैल्यू दे रखी है तो वैल्यू उठा के करो. नेक्स्ट कर सकते हैं. जो 1 कर चुके हैं वो एग्जाम्पल 2 करें. जितने भी होंगे 6:30 तक वहां पे रुक जाएंगे. होमवर्क नहीं दे सकती मैं ये, क्योंकि अभी होमवर्क बहुत है पहले ही ऑलरेडी 3.3. एग्जाम्पल 2 एग्जैक्टली सेम करिए. एग्जाम्पल 2, ए माइनस ए डैश को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाइए. तो पहले ए माइनस ए डैश का कुछ आंसर निकाल लीजिए. उस आंसर का नाम पी या क्यू जो मन करे वो रख लो. अपने नाम का लेटर का अल्फाबेट रख लो. फर्स्ट लेटर. ए नहीं रख सकते, अतुल लैंड आदित्य. ए ओरिजिनल का नाम है. तो ए माइनस ए डैश का नाम कुछ भी रख लो और उसका डैश, उसका नेगेटिव लाके दिखा दो. ए माइनस ए डैश का जो आंसर आया, एग्जाम्पल 2, ए कॉपी करो, ए का ट्रांसपोज निकालो, ए में से ए का ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट करो और इसका कुछ नाम रख लो और फिर पी डैश निकालो. पी डैश, जब पी डैश निकाला और माइनस कॉमन लिया तो वापस ओरिजिनल पी बन गया. तो क्योंकि पी डैश माइनस पी बना तो साबित हो गया ए माइनस ए ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. यदि पी डैश पी के इक्वल आता है तो सिमेट्रिक होती है. यदि पी डैश माइनस पी के इक्वल आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक होती है. माइनस कॉमन लिया, साइन चेंज हो गए और ये ओरिजिनल पी बन गया और बाहर माइनस. तो क्योंकि पी डैश माइनस पी के इक्वल आ चुका है इसलिए
A minus A transpose is a skew symmetric matrix. थर्ड इजी क्यों है? इस देखो, सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक, कुछ भी चेक करना हो क्या निकालना पड़ेगा? नहीं, अरे ए डैश। अब क्योंकि ये ओरिजिनल नहीं बना, ओरिजिनल ए के इक्वल नहीं है, तो सिमेट्रिक तो ये है नहीं। तो अब क्या करके देख लो, माइनस कॉमन लेके देख लो, सारे साइन चेंज कर दो। साइन चेंज करते ही ये ओरिजिनल ओरिजिनल ए के इक्वल आ गया, तो ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए आ गया। यस, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, दोनों कौन तय करेगा, कौन डिसाइड करेगा? ए डैश। यदि ए डैश ओरिजिनल ए आ जाए तो सिमेट्रिक, यदि ए डैश माइनस ए आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक। एज सिंपल एज दैट। मैट्रिक्स का नाम नहीं दिया है, ए रख लो। अच्छा, सिमेट्रिक साबित नहीं करना है भाई, फर्क बताओ 4 और 3 में। गिवन है सिमेट्रिक, तो ए डैश इज इक्वल टू ए लेकर चलेंगे, साबित नहीं करना, लेकर चलेंगे। गिवन है, ए डैश की जगह ए डैश की वैल्यू भर देंगे, और ए की जगह ए की वैल्यू भर देंगे। और अब अपना वही 3.1, क्या था 3.1? यस, यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, यदि स्क्यू होता तो यहाँ माइनस होता, तो कैसे करते इक्वेट? स्क्यू में तो यहाँ माइनस होता, माइनस अंदर चला जाता। ये काम तो बहुत कर लिए 3.1 में। -2 से कंपेयर, 1x-y से कंपेयर, 5x+y से कंपेयर, यहां से भी x-y 1 ही आ रहा है, यहां से भी x+y 7 की जगह है, z4 से कंपेयर। इन दोनों को सॉल्व करके x और y आ जाएगा, ये आ गए x y z। क्या इजी क्वेश्चन था ये, पूरा का पूरा चैप्टर ही इतना इजी ही है। अभी तक क्या मुश्किल आया इस चैप्टर में? वो आप एब्सेंट थे ना बच्चा उस दिन। पूरा का पूरा चैप्टर ही इतना इजी है। तरुण और रक्षित कौन से एग्जाम्पल पे हो? 5th, ओके। एग्जाम्पल 5 कोर में कई बार पूछा जा चुका है।
क्या मैं 5 बोर्ड पर करूं किसी के लिए? क्यू सिमेट्रिक गिवन है, ए डैश इज इक्वल टू माइनस से लेकर चलेंगे, माइनस को अंदर भेज देंगे, फिर कंपेयर कर लेंगे। लक्ष्य है किस पर पहुंचे? फिर अब शुरू करोगे सेकंड पार्ट पे। ओके, सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इजी, ए बी सी अलग अलग निकाल लेंगे, उनको बाद में एडिशन मांगा है शायद, ए प्लस बी प्लस सी मांगा है, तो पहले ए बी सी इंडिविजुअली अलग अलग निकाल लेंगे, बाद में सम कर देंगे। तो दोनों पार्ट एक जैसे बिल्कुल। बोर्ड पे करवाना है तो प्लीज बता दो बिना हेजिटेशन के। सिक्स से प्रूव दैट के शुरू हो गए हैं, वैल्यू देने वाले खत्म हो गए हैं, सिक्स के आगे सारे थियोरेटिकल हैं। एक्सक्यूज मी मैम। यस जानवी। मैम जैसे फिफ्थ के सेकंड पार्ट में जो बी है वो डायगोनल में है, तो उसकी वैल्यू 0 ही होगी, तो उसके लिए कुछ लिखना पड़ेगा या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि बी इज इक्वल्स टू 0? डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट जब कंपेयर करेंगे, बुक का सॉल्यूशन देखो जानवी, जब बी को माइनस बी से कंपेयर करा, बी इज इक्वल टू माइनस बी, बी इधर चला गया, टू बी इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू जीरो आ गया, ओके मैम। है ना। इन्होंने तो बी सॉल्व किया है। एक और तरीका है बी फाइंड करने का, क्या कह सकते हो? ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो, इसलिए बी जीरो, तब भी नंबर मिलेंगे। ठीक है जानवी। ओके मैम। आज अटेंडेंस कुछ ज्यादा ही अच्छी है, एक दो नहीं, 6-7 बच्चा गायब है। आदित्य एंड अतुल्य, बस 1 मिनट। एग्जाम्पल नंबर 6 से हम मंडे को करेंगे। अब आप 3.4 के 2 क्वेश्चन और कर लो, क्योंकि 6 से कैसे क्वेश्चन शुरू हो गए हैं देखो, थ्योरेटिकल, उसमें एक ही वैल्यू नहीं है, थ्योरेटिकल, है ना। तो एटलीस्ट जो एब्सेंटीज हैं, क्या पता वो मंडे को लेक्चर देख के आ जाएं। तो मंडे को कराऊंगी एग्जाम्पल 6 से। 3.4 पे आ जाओ वापस जहां छोड़ा था। 3.5 का कोई होमवर्क नहीं है, मंडे को मिलेगा।